कर्म गुरु क्यों है, इस बात को जाने। बहुत से लोग इसका उपहास बना लेते हैं या इसे डाइवर्ट करके बोलते हैं कि अरे हमारा तो कर्म कर रहे हैं, बस वही गुरु जी है, हमें किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं है। कर्म गुरु कब बनता है, जो गुरु के कहे अनुरूप कार्य करे तो। कर्म गुरु जब बनता है जब गुरु के अनुरूप कार्य करे। कर्म ईश्वर जब बनता है जिस कर्म के अंदर तप का प्रवेश हो जाए, जिस कर्म के अंदर दान का प्रवेश हो जाए, जिस कर्म के ऊपर अंदर दयालुता। भगवान का नाम क्या है? दयालु। तुम्हारे हृदय में दया है नहीं तो तुम ईश्वर कहां से बनोगे? कर्म से व्यक्ति ईश्वर बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि भगवान का नाम है दीन दयाल। तुम्हें किसी पर दया नहीं आ रही, तुम किसी दीन को देखकर दुखी नहीं हो रहे, तुम्हारे हृदय में वो तरंग प्रकट नहीं हो रही हैं। तुम्हें लगता है कि हमारा स्टेटस मेंटेन होना चाहिए, हम केवल उन्हीं लोगों से मिलें जो लोग चलन में हैं। भगवान बनना सरल नहीं है, भगवान बनना सरल नहीं है। गुरु ईश्वर का, कर्म ईश्वर कब बनता है? जब जीव के अंदर दया का प्रवेश हो जाता है। जब जीव के अंदर ये भाव प्रकट हो जाए, कबीरा या संसार में सबको मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो कर्म ईश्वर बन गया। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है तो कर्म ईश्वर कैसे बनेगा? और लोग बड़ी जल्दी पल्ला झाड़ लेते, हम तो अपने कर्म पे ध्यान रखते। गीता में भी कहा है, गीता में तो कर्म और अकर्म दोनों की व्याख्या की गई है कि करने योग्य क्या है और ना करने योग्य क्या है। तो क्या आपने उस बात को भी सोचा है? और बस कह दिया, पल्ला झाड़ लिया कि नहीं कर्म कर्म कर रहे हैं हम तो, अब हम तो कर्म ही जानते हैं, हम तो और कुछ जानते नहीं। गीता में लिखा है, भागवत में भी लिखा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अपने पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए और कर्म ही पूर्व संस्कारों के अनुसार वर्ण और आश्रम में प्रवेश कराता है। वर्ण और आश्रम जो तुझे मिले हैं, ब्राह्मण का घर मिला है या वैश्य का घर मिला है, या फिर तुझे किसी ओबीसी में जन्म मिला है या तुझे एससी में जन्म मिला है, ये वर्णमाला कहां से? तेरे कर्म से है। ब्राह्मण के कुल में जन्म मिलना इतना सरल नहीं है। तुम्हारे पता नहीं कितने पुण्य जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं जब ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है। अब आप लोग कहेंगे कि ब्राह्मण के घर में जन्म मिल गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? पुरुषुक्त का मंत्र है, ब्राह्मणो अश्य मुखमाशीत बाहु किम रूपादा। ब्राह्मण और अग्नि दोनों की उत्पत्ति भगवान के श्री मुख से हुई है। प्रफुल्ल बेटा, भगवान के मुख से अग्नि और ब्राह्मण। अग्नि क्या है? हर काल में शुद्ध है। मरो घेर दे तो स्वाहा, जिंदो घेरो तो स्वाहा। सब कुछ क्या करती है? ग्रहण करती है। उसी प्रकार से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का जो ये जीवन है वो सरल नहीं है। भगवान के श्री मुख से या तो अग्नि में हाविष्य प्रदान किया जाए या ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, दोनों ही सूरतों में वो उस देव के लिए पहुंच जाता है जिस देव की तुम आराधना कर रहे हो। तो ब्राह्मण के घर में जन्म मिला तो
तो सबसे पहला श्रेष्ठ भगवान की कृपा तो यहीं पर बरस गई कि तुम ब्राह्मण के घर में जन्म पैदा हुआ। आप लोग इसे अन्यथा ना समझें, अन्य जाति या अन्य संप्रदाय के लोग इस बात को अलग ना समझें। ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, लेकिन तुम्हारा कर्म ब्राह्मण का होना चाहिए। जाति, कर्म और विद्या, इन तीनों के संयोग से ब्राह्मण को पूर्ण कहा गया है। जाति तो है लेकिन कर्म नहीं है, विद्या नहीं है, तो भी ब्राह्मण पूजने योग्य नहीं है। पूजने योग्य कौन है? जो वेदाध्ययन करता है, जिसका कर्म, अपने कर्म में, सुदामा गरीब थे, धन नहीं था, लेकिन वो कभी अपने कर्म से नीचे नहीं गिरे, व्यसनों में नहीं फंसे। सुदामा यो ना सोच रहे कि अब कहीं ते कुछ ना मिल रहा तो ला एक आध कहीं ते सुल्फा मिल जाए तो एक आध घूंट वही पी लूं और वही ते सब शांत हो जाए। क्योंकि ब्राह्मण का शरीर बड़ा उत्तम है, जिसके अंग अंग में, देखो गाय शुद्ध है, गाय हमारी जननी है, माता है। हम इसे बहुत कुछ बोलते हैं, 33 कोटि देवता इसमें वास करते हैं, लेकिन श्री सीता जी ने गया में गाय को भी श्राप दिया है। श्री सीता जी ने, जनक दुलारी ने गया में गाय को भी श्राप दिया है कि तेरा मुख शुद्ध नहीं रहेगा, तू झूठ बोल रही है। तो आप भैया, आप तो सारे शुद्ध हो और तुमने तो अपने मुख को और गंदा कर लिया है फालतू की चीजें डाल डाल के। कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, सुबह से शाम तक चल रहे हैं, बकरिया की तरह मोह चल रहा है। जैसे बकरिया झाड़ी पे खड़ी कर दो ना, चबाती रही। तो यहां वो कह रहे हैं, देखो भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, न तस्माद विदन्ति क्षेमं जारं नारे सती तथा। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुमगता से चल रही है, वही उसके इष्ट देव हैं। जिसकी जीविका, जिसके द्वारा सुगमता से चल रही है, वही उसके इष्ट देव हैं। तो इसलिए अपने इष्ट देव को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। कोई लोभ दे, कोई कहने लग जाए नहीं भैया हमारे ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हारे तो अच्छे नहीं। कोई कहे तुम्हारे हमारे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे तो बिल्कुल कुछ ना है। एक बार दो साधु थे और साधुओं में लड़ाई हो रही थी। एक रामानंदी महात्मा थे, एक श्यामानंदी महात्मा थे। तो रामानंदी महात्मा वृंदावन में आ गए और एक श्यामानंदी महात्मा जो कृष्ण का उपासक था, वो कृष्ण 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 कृष्ण। तो रामानंदी महात्मा कहने लगे सीताराम बोल सीताराम। क्या कृष्ण 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 मचा रहा है। उसे बड़ा बुरा लगा कि अपने हमारे इष्ट देव के लिए कह रहा है। सीताराम बोल सीताराम।
अब यहां पर वो कहने लगा, हमारे भगवान के लिए ऐसे कैसे बोल रहा है, और वो भी हमारी भगवान की भूमि में, हमारे वृंदावन में आके, और हमारे भगवान की बुराई कर रहा है, क्यों आया यहां पे, चल भाग। अरे मैंने तो सुना था तेरे भगवान का नाम टेढ़ा है, जीभ टेढ़ी पड़ जाती है जब तेरे भगवान का नाम लिया जाता है, और देखने आया था कि वो सीधा खड़ा है या टेढ़ा खड़ा है, लेकिन यहां आकर देखा तो वो तो टेढ़ा खड़ा हुआ है, जिसका नाम टेढ़ा, नाम टेढ़ा, खड़ा भी सीधा नहीं होता, खड़ा भी कैसा होता है, टेढ़ा। और तो और कर्म सबरे टेढ़े। गोपियों के साथ में रास रचाया, बताओ कैसा भगवान है तुम्हारा जो दूसरे की नारियों को एकत्रित कर लेता है। यानी उसका माइंड वॉश कर दिया महात्मा का। लेकिन महात्मा ही कैसा जो जिसका माइंड वॉश हो जाए। भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंद के 24वें अध्याय के 19वें श्लोक में बोल रहे हैं, जिसका जो इष्ट देव है आप बस उस इष्ट देव की लगन में लगे रहें। अब तो भैया महात्मा बिहारी जी के पास गए और जाके लोटा सोटा लंगोटा सब बिहारी जी की देली पे दे के मारो कि तू तो टेढ़ हो, अब तो मैं सीधे के झोरे जाऊंगा। महात्मा बता रहा था तू टेढ़ा है, तेरा नाम टेढ़ा है। बिहारी जी तो बिहारी जी हैं, जैसे ही वृंदावन की सीमा को पार करना चाहते हैं तो सम्मुख एक छोटा सा बालक बन के आ गए और आकर कहने लगे, बाबा हाँ कि कहां जा रहा हूं, कि भाड़ में जा रहा हूं। एकदम क्रोध में, भाड़ में जा रहा हूं। तो बाबा क्रोध काय को कर रहे हो, भाड़ में जा रहे हो तो चलो जा, लेकिन वो प्यास लग रही है, पानी पिया दे। कि पानी पी ले। मेरी बाल्टी गिर गई है और वो डूब गई है वहां में, कुआ में, तू निकाल दे। अच्छा ला, कोई सरिया वरिया है, कोई कांटो है? हाँ मुंह पे एक टूट तो है, सरिया को रस्सी में बांध रखो है। ला तो दे। अब सरिया सीधी, कांटो तो टेढ़ो बनेगो ना, कांटो टेढ़ो बनेगो, सरिया सीधी। अब जैसी सरिया दई तो वो बाबा कहने लगा, ले बुद्धि खराब है रही है, जब तक यार टेढ़ी ना करेगो जब तक कांटो कैसे बनेगो, बाल्टी कैसे आवेगी ऊपर इचके। ए बाबा या बाल्टी के लिया तो सरिया टेढ़ी करनी पड़ रही है, या कुआते बाहर निकारवे के लिया, और या भवसागर ते पार करवे के लिया मैं टेढ़ो है वो तो मैंने कहा बरो कर दियो। एक बाल्टी निकारवे के लिया तो तू कह रहा हो कि सरिया टेढ़ी करेगो जब कांटो बनेगो, और मैं भवसागर से पार करता हूं तो मैं टेढ़ो है वो तो कहेगो। संत तुरंत की तुरंत भगवान के श्री चरण पकड़ लेते हैं कि आप तो गोविंद हो, मेरे माधव हो, और लिपट गए। तो जिस प्रकार से विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन नहीं करती नारी, अन्य पुरुष का सेवन नहीं करती, उसी प्रकार से जो भी हमारे इष्ट देव हैं आप केवल उनकी उपासना करें। दूसरे दूसरे देवताओं को लोभ में ना फंसे कि अब के ये अच्छे हैं, अब के ये अच्छे हैं, अब के बालाजी बाबा बढ़िया है, कि अब के शनि बाबा बढ़िया है।
अब के ये बाबा बढ़िया, अब के वो बाबा बढ़िया है, कि अब के वाह की परिक्रमा करके आएंगे, कि अब के वाह नहा के आएंगे, कि अब के वाह धाय के आएंगे। हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। वैसे एक बात बताऊं, यह लालाते प्यार कर ले तो या के सबरे रिश्तेदार है, कोई मंत्री संतरी न माने तो कहा के भाई फलाना रिश्तेदार है, वाकी माने वाले चलो। तो पहले से चलते हैं। कालिंदी के पिता कौन है? रविवार से चलते हैं, सूर्य से। कालिंदी के पिता कौन है? सूर्य भगवान है। सूर्य की पुत्री है। बताओ, मेरे को थोड़ा ध्यान कम है। ठीक है बाबा, सूर्य की पुत्री है ना यमुना। भगवान की कौन है? पटरानी। तो सूर्य कौन लगे? बताओ, ससुर लगे ना। पहले दिन तो ले लो, दूसरे बातों को बाद में करेंगे। रविवार हम जो अलग अलग पूजा करते हैं ना रोजाना, आज ये तो या की कर ले, आज ये तो या की कर ले। मंगलवार वाले दिन हम कुछ नहीं खाएंगे, ना अंडे खाएंगे, ना हम ड्रिंक करेंगे, ना कुछ करेंगे। और दिन काहे के भैया, और दिन काहे के? ये सब भगवान के हैं। और भगवान के कैसे हैं कि सूर्य भगवान के कौन लगे? भगवान कृष्ण से ही ले रहे हो, और तो बाद में बात करेंगे। ससुर लगे तो ससुर दामाद की मानेगो कि ना मानेगो? मानेगा। दूसरा दिन है चंद्रवार। भगवान ने अवतार किस वंश में लिया है? चंद्रवंश में। चंद्रवंश के अनुसार भगवान ने अवतार लिया है, और वो भी चंद्रमा की प्रिय पत्नी रोहिणी नक्षत्र में। तो बताओ, जिसके वंश में जब कहीं लड़ाई हरी हो, कोई परेशानी हो, तो परिवार पहले खड़ो है जाए। तो क्या चंद्रमा नहीं मानेंगे तुम्हारी? सोमवार चंद्र दिन है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अब आ जाओ तीसरे पे, मंगलवार भौम। कल बता रहा था कि श्री देवी और भूदेवी भगवान की दोनों पत्नी हैं, और भूदेवी भगवान के स्वागत के लिए निर्मल मन लेकर प्रकट हो रही हैं, और पुत्र को गोद में ले रखा है। पुत्र कौन है? भौम, यानी कि मंगल। तो मंगल किसका पुत्र है? भगवान का स्वयं पुत्र है। तो वो मानेगो कि ना मानेगो बाप की? फिर आ जाओ बुधवार। बुधवार बहुत से लोग अपने अपने मन से कहते हैं, बहुत से कहते हैं गणेश जी का दिन होता है बुधवार। मन और बुद्धि के देवता भी चंद्र हैं। चंद्र के कारण में होता है। तो जब चंद्र के कारण में मन है और बुद्धि दोनों होते हैं, तो बुद्धि के देवता कौन हुए? फिर भगवान हुए या नहीं हुए? यानी बुधवार भी गया। फिर आता है गुरुवार। तो भगवान तो गुरु के सामने नतमस्तक होते ही होते हैं, चाहे सांदीपनी मुनि हो, चाहे वहां विश्वामित्र मुनि हो। ऐसा कौन सा रूप है जिसके सामने, गुरुजनों के सामने भगवान नतमस्तक ना होते हो? गुरुवार भी मानेगा। फिर आ जाओ शुक्रवार। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह यदु के साथ में हुआ था। यानी भगवान कृष्ण की दादी थी
मैं केवल एक कृष्ण पर ही चर्चा कर रहा हूं, अलग नहीं जा रहा हूं। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी भगवान कृष्ण की दादी थी, तो दादी और पोते में कैसा प्रेम होता है तुम जानो। क्या मानेगी कृष्ण की कि ना मानेगी दादी? परिवार से बाहर जा रहे हैं क्या? और भैया शनि तो साला लगता है भगवान का। अब बताओ, 7 दिन में सब भगवान की रिश्तेदारी है, तुम कहां भाग रहे हो? कि अब के हम वहां जाएंगे, अब के हम वहां जाएंगे, अब के हम यह धोएंगे, अब के हम ये करेंगे। ये गोपियां बन जाओ। गोपियां गोपियां क्यों है? क्योंकि मां कात्यायनी का व्रत करते हुए गोपियों ने, जब माता प्रसन्न हो जाती है मां कात्यायनी, तो गोपियां कहती हैं कि हमें हमारा कृष्ण दे दो। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम उदो हमें कृष्ण से ही काम है।